मित्रों, इस धरती पर जो पैदा हुआ है सबकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। चाहे इंसान हो या पशु पक्षी हो, सबकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। परंतु क्या मरने के बाद सबको मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा वर्षों तक पृथ्वी लोक में ही रहती है, जिसका कारण है अकाल मृत्यु। आपने कई बार देखा होगा कि किसी मृत्यु सड़क दुर्घटना से हो जाती है, किसी की पानी में डूबने से हो जाती है, तो कोई किसी को मार देता है या खुद फांसी लगा लेते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जिससे आत्मा पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु से मरने वाले आत्मा क्यों स्वर्ग नहीं जाती है? क्यों पृथ्वी लोक में ही रह जाती है? अकाल मृत्यु के क्या कारण है? उसके बाद आत्मा का क्या होता है? इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय हैं? आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है? अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को क्यों भटकती है? नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे हर कोई जानना चाहता है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि अगर कोई विषैला पदार्थ खाने से या पानी में डूबने से या भूख से तड़प कर मरने से मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य को मरने पर अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, अकाल मृत्यु क्या होती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण हो सकती है, चाहे किसी बीमारी का कारण हो या किसी के मरने या दुर्घटना से हो सकती है। ऐसे में मनुष्य यही सोचता है कि काश यहाँ नहीं गए होते या यह काम नहीं किया होता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण किसी जन्मों के किए गए दुष्कर्म को बताया गया है। फिर गरुड़देव पूछते हैं, हे प्रभु, जब वेद और शास्त्रों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? तब भगवान श्री हरि जी कहते हैं, इंसान की उम्र भले ही 100 साल तक है, लेकिन अपने कर्मों के जरिए अपनी उम्र को नष्ट कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म का कार्य त्याग देता है, पाप करने लगता है, तो पृथ्वी पर उसकी जीवन की अवधि कम हो जाती है। वेदों का ज्ञान ना होने से वह जान नहीं पाता है कि वह कब पाप करने लगता है। अचानक मृत्यु होने के बाद मनुष्य की कामना इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में शरीर नष्ट हो जाता है, जिससे आत्मा शरीर से मोह बना रहता है, जिससे आत्माएं अपने परिवार में कष्ट पहुंचाती हैं। प्रेत आत्मा बनकर इधर उधर भटकती हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हैं। यह आत्माएं प्रेत बनकर कई वर्षों तक भटकती हैं। आगे श्री हरि विष्णु जी बताते हैं, जो मनुष्य प्राकृतिक रूप से समय निर्धारित के अनुसार मृत्यु पाते हैं, 45 दिनों में दूसरा शरीर पुनः धारण कर लेते हैं। फिर गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप क्यों है?
तब भगवान श्री हरि जी बताते हैं कि अकाल मृत्यु को यानी आत्महत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर भटकती है जब तक अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती है, क्योंकि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म पूरा नहीं हो पाते हैं। अकाल मृत्यु वाली आत्मा अपने कर्मों और ऋणों से वंचित रह जाते हैं। अकाल मृत्यु होने से मनुष्य को ना स्वर्गलोक मिलता है ना नरक। आगे गरुड़ देव पूछते हैं कि हे प्रभु, अकाल मृत्यु होने वाले आत्मा के लिए शांति के लिए उनके परिवार को क्या करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और जल्द ही मुक्ति मिले। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु होने वाले आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से आत्मा को शांति एवं मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से होने वाले आत्मा को शांति के लिए नदी के किनारे तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों से पिंडदान कराना चाहिए और ऐसे पुण्य और सत्कर्म करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।